Hello everyone, my name is Sachin, and first of all, I would like to thanks everyone. Okay, so I really got inspired by one subscriber से भी मेरा बढ़ता है. So if you're watching it fully, then make sure you comment something, right? Anything you comment, just to make me feel good. And the second thing is, I'm learning a lot. I'm literally like जो भी मैं पहले से अभी में मेरे में बहुत चेंज है और मैं देख सकता हूँ कि मैं क्या-क्या सोच रहा हूँ और मैं कितना कुछ सोच सकता हूँ. आप ये चीज़ कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है यूज़ रिड्यूसर। यूज़ रिड्यूसर का जो टॉपिक है उसके ऑलरेडी 2 लेक्चर मैं बना चुका हूँ, जो बेसिक्स लेवल पर हैं, जिसको जस्ट स्टार्ट करना है, इंटर्नशिप करनी है, अगर कोई पूछता है हाउ दिस यूज़ रिड्यूसर वर्क एंड ये कैसे काम करता है, यू कैन डू इट। बट नाउ अगर तुम्हें कंपनी लेवल पर जाना है और यू हैव टू मैनेज द मोर स्टेट्स एंड ग्लोबल लेवल पर जाना है, आई मीन स्टेट को मैनेज करने के लिए। तो हमें 2-3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, यूज़ रिड्यूसर। तो आज यूज़ रिड्यूसर का 3rd पार्ट है एंड प्रोबेबली ये पार्ट बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बताऊँगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तुमने फर्स्ट, सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो यार देख लेना। मैं कोशिश करूँगा इसमें भी मैं तुम्हें बेसिक से ही समझाऊँ। बट फिर भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि मैं कहूँ भाई मैंने करवा दी है तो यू डोंट नीड टू रिपीट इट, ठीक है? आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो राइट नाउ यू आर वाचिंग ऑन माय स्क्रीन एंड द स्क्रीन सेज तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि स्क्रीन का फ़ॉन्ट बहुत छोटा है। अरे भाई इसका नहीं बढ़ाना था, इसका तो 0 कर लो, इसका आप थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए सर। यस, आई होप एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन नाउ। ठीक है, मैं एक और बढ़ा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? बट होता क्या है कि इतने बड़े से हमें आदत खराब हो जाती है। तो आई थिंक दैट्स द परफेक्ट। सो मेक श्योर यू क्या करना है आपको? भैया बड़ी स्क्रीन पे देखो और ज़ूम कर लो, नहीं आ रहा समझ में, रोक लो, समझ लो। मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है, आई होप। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, यूज़ रिड्यूसर हमने कल पढ़ा था, मतलब पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो सोचने की बात है, ठीक है? अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पे ये दिखाता हूँ, इस तरीके से लेके आया था। हमने 2 स्टेट मैनेज की थी, इसको तो मैं ज़ूम कर सकता हूँ। उप्स, सॉरी, आई डोंट नो क्या हुआ? बट ठीक है, जो भी हुआ। तो इसको तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इसको भी मैनेज कर रहा था डिफरेंटली, ठीक है? इसी बटन से मैं देखो ये 1-1 बढ़ रहा है, अब 2-2 बढ़ेगा, रीसेट भी हो रहा है। तो मैंने ये चीज़ें कल बता दी थी, ये बहुत बेसिक थी। अच्छा क्या हो खुद से सोचो, क्या हो कि मुझे ऐसी कुछ कंडीशंस मिल जाएँ, जिन कंडीशंस पे मुझे थोड़ा सोचना पड़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्ज़ाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल टूर टुरुरु, ठीक है? देखो, ये डिस्पैच कहाँ से आया? थिंक, ये डिस्पैच कहाँ से आया? या मेरे माइंड में आता है कि ये डिस्पैच आया तुम्हारा नम 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 ये जो हमने यूज़ रिड्यूसर लिया था, परफेक्ट। तो अगर यूज़ स्पेस इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं, ठीक है? ये वाला हटा दिया। You have increase, decrease एंड रीसेट, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, परफेक्ट। और वैल्यू वाला सिस्टम भी था क्या इधर? और वैल्यू वाला सिस्टम भी था, बट मैंने एक ही में दी थी वैल्यू, ठीक है? तो अभी भूल जाओ, सिर्फ इसी को जान लो, सिर्फ इंक्रीज़ इंक्रीज़ बटन पे खेलते हैं। जितना छोटे लेवल पे खेलेंगे ना, उतना बढ़िया होगा। अच्छा अगर एक ही स्टेट को सोचो, मुझे सेम स्टेट है और अलग-अलग बटन से मैनेज करना हो, यानी इंक्रीज़ ये रहा, ठीक है? एक ही इनिशियल स्टेट है, तो क्या मैं एक से ज़्यादा यूज़र रिड्यूसर लगा सकता हूँ? तो मेरा आंसर है ट्राई कर लो। काउंटर 1 ले लेते हैं, डिस्पैच 1 ले लेते हैं, यूज़ रिड्यूसर, रिड्यूसर सेम है, सेम रिड्यूसर को यूज़ कर रहे हैं व्हेन रिड्यूसिंग इट। इनिशियल स्टेट भी हम सेम रख रहे हैं। व्हाट इज़ दिस इनिशियल स्टेट? वी हैव दिस इनिशियल स्टेट, ठीक है? नाउ व्हाट वी डू, वी जस्ट इंक्रीज़ इट। आई जस्ट पुट 1 हियर,
अच्छा, जिसको कॉपी करना नहीं आता, कॉपी करके नेक्स्ट लाइन में, तो देखो ऑल्ट शिफ्ट और डाउन वाला एरो होता है। सेलेक्ट करो, कितना भी कर लो सिलेक्ट, बस उस लाइन तक जाना चाहिए। ऑल्ट शिफ्ट डाउन, हो गया। कंट्रोल जेड से वापस आ गया। ठीक है, बेसिक शॉर्टकट से आने चाहिए। नाउ यू हैव इंक्रीज वन डिस्पैच, you have a dispatch one now. Correct, correct. You're doing dispatch one, you're changing a value to 5. So then we can see the difference. See the difference, right? Definitely. We're doing increase in both the cases. We are changing the value, and what is gonna happen here? यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो यहाँ पर क्या होने वाला है मुझे तो नहीं पता। ठीक है, देखते हैं। अगर डिस्पैच आता है, डिस्पैचर है मेरे पास, सेम रिड्यूसर है मेरे पास, यूज रिड्यूसर तो हो गया, सेम इनिशियल स्टेट ले रहा है, तो क्या अलग अलग डिस्पैचर आपका सेम स्टेट पे चेंज कर सकते हैं? पॉइंट है ना, पॉइंट होना बनता है ना। करेक्ट। तो लेट मी जस्ट काउंट इट आउट एंड जस्ट मेक इट, लेट्स सी। मैं यहाँ पे रुकूंगा। दिस इज डिस्पैच, अरे भाई, PATCH 1, दैट्स इट। लेट्स गो टू माय ब्राउजर। ओके, ठीक है। सो वी हैव टू बटन्स। अच्छा, ये रेंडरिंग तो नहीं देखते अभी, ठीक है। इंक्रीजिंग इट, it is increasing. Now if I increase this, will this go to 5 or 6? Tell लो जी। I'll give you 5 seconds to think. If I, देखो, तुम्हें लग रहा होगा टफ क्वेश्चन है। हाँ भाई, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। Think, if this is 1, I increase it, suppose I increase it to 2. Now if I increase this, if I click on this increase one, will this change to 1? Sorry, will this change to 5, because ये 5 को वैल्यू ऐड करता है, 5, या फिर ये 7 बनेगा? लेट्स सी। देखो मैजिक दिखाता हूँ, 5 ही बना। ओ भाई, ये कैसे? नाउ इफ आई चेंज इस इंक्रीज ये 3, नाउ इट विल बिकम 10 ओनली। तुम सोचोगे स्टेट तो एक ही है, डेफिनेटली स्टेट तो एक ही है। इफ अगर वो चेंज 3 में हो तो स्टेट की वैल्यू 3 होनी चाहिए, 3 होने के बाद वो 5 पढ़ने के बाद 8 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। अच्छा, हो क्या रहा है? अच्छा देखो, माइंड में तुम्हारे क्या रहा, घूम गया ना वीडियो। अभी क्या लग रहा है तुमको कि ये जो इनिशियल स्टेट है, अगर मैं यहाँ पर काउंटर और काउंटर स्टेट की वैल्यू को तो मैं यहाँ दिखा ही रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, सोचने की बात है। ये क्या करता है, जितने भी यूजर सपोज मैं एक और बना लेता हूँ। मैं नहीं बना रहा यार, कंफर्म करने के लिए तो बनाना पड़ेगा भाई। आ जाओ, ये मैंने दे दिया इंक्रीज टू, ये मैंने दे दिया इंक्रीज टू डिस्पैच टू, ये वैल्यू दे दिया मैंने 50, ये मैंने बढ़ा दिया ऐसे, ये दे दिया मैंने 2, ये मैंने दे दिया, और ये मैंने बोला नीचे, ये मैंने दे दिया 2, ये भी मैंने दे दिया 2। नाउ कम्स द ट्विस्ट। अरे भी तो शुरुआत है, देखते जाओ हुआ क्या। देखो, इस काउंट, ये जो काउंटर है, ये बिलोंग करता है इस इनिशियल स्टेट्स, ये खुद का एक इनिशियल स्टेट है। ये काउंटर वन बिलोंग करता है इस इनिशियल स्टेट, दोनों इनिशियल स्टेट कॉमन है। तो इनिशियल स्टेट बार बार चेंज हो रहा है, यानी फर्स्ट स्टेट चेंज हो रहा है, बट फिर इसके लिए क्यों नहीं चेंज हो रहा, और या इसके लिए क्यों नहीं चेंज हो रहा? आओ देखो, ब्यूटी देखना भाई। वन आई क्लिक वन, ये 5 ऐड करता है, 5 ही बन रहा है। ये 50 ऐड करता है, तो बेसिकली तो 55 होना चाहिए या 51 होना चाहिए, बट ये 50 बन रहा है। ओके, आई शो यू वन थिंग मोर। स्टेट देखते हैं। ये रुक जा, क्या जान लेगा क्या? थोड़ा आगे आना पड़ेगा यार मुझे। ओके,
नाइस। तुमने तो जब, इसको मैं यहां से खोलने के बाद क्या इसको ऐसे रख लूं? इफ यू डोंट माइंड। नो बडी, नो बडी विल नॉट माइंड। अब देखो, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस इंक्रीज, ठीक है ना, फर्स्ट रेट जीरो है, फर्स्ट रेट वन हो चुकी है। दोनों बनते हैं, देखो दोनों जगह अलग अलग है। ये 137 पे कह रहा है, ये 174 पे कह रहा है। बट ये क्या है, ये दो बार क्यों आया? पहला क्वेश्चन है यार भाई, दो बार क्यों आया? पहला क्वेश्चन भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो बताओ, दो बार क्यों आया? कोड में देखते हैं। नो नो नो। अच्छा, ये काउंटर पे दिखा रहा है, काउंटर दिखा रहा है और स्टेट दिखा रहा है। अब देखो हुआ क्या, समझना। जब मैंने इसको, when I clicked on it, what I clicked? I clicked on this button, I dispatched the event. So while I dispatched the event, what happened? क्या हुआ डिस्पैच करने के बाद? इवेंट के डिस्पैच होते ही उसने कहा भाई मुझे डिस्पैच हुआ है, मेरे को यहाँ जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है, तू जा। तू जा रही, तो वो गया। उसने इस कंसोल को देखा और उसने फर्स्ट लॉक किया 05। स्टेट उसने दिखा दी 05 थी भाई आपकी। कुछ चेंज हुआ, यानी स्टेट में चेंज हुआ। स्टेट चेंज मतलब रिड्यूसर के स्टेट में चेंज हुआ। दिस काउंटर चेंज्ड। What this counter belongs to? This belongs to what? A initial state. This initial state changed. So what now? क्या होने चाहिए अब? क्या होना चाहिए? होना। Now ये रिड्यूसर फंक्शन कॉल हुआ। रिड्यूसर फंक्शन कॉल होने के बाद रिटर्न मिला मुझे स्टेट। व्हाट रिटर्न मुझे स्टेट मिला? दिस काउंटर गेट द स्टेट। दिस इज स्टेट। नाउ वंस इट गॉट दिस, इसे ये मिलते ही इसने ये नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, इस काउंटर को लॉग इन किया। खत्म। अच्छा देखो, ऑन फर्स्ट लोड पे कुछ होगा क्या? चेक करते हैं। मैंने फर्स्ट लोड किया है। दिस इज अ पेरेंट, दिस इज अ चाइल्ड, फर्स्ट जीरो, सेकंड फाइव। अभी कौन सा आया बताओ? दिस इज अ पेरेंट, पेरेंट आएगा। दिस इज अ चाइल्ड, चाइल्ड आया। ये आया। डिस्पैच करने के बाद फंक्शन को, सपोज एक डिस्पैच एक फंक्शन ही तो है। फंक्शन कॉल हुआ ना, डिस्पैच फंक्शन। फंक्शन कॉल होते ही कॉल फंक्शन कॉल हुआ, कॉल खत्म हुआ, कॉल स्टैक बंद हो गया, खत्म हो गया। चलो कॉल साइकिल से भूल जाओ अभी। ये बंद होने के बाद वो क्या करेगा? यहाँ से पकड़ेगा, फिर से नीचे चलेगा। सिंपल। हो गया, उसने देखा ये, अरे बाप रे, चेंज हुआ है। हाँ चेंज हुआ सर। तो ठीक है, चेंज हुआ तो अच्छी बात है। अब गौर करो, अगर मैं ये चेक क्लिक करता हूँ तो क्या है? अब ये क्या है बताओ? अब बताओ। बोलो बोलो, बोलो बोलो। क्या ये पेड़ है? दोनों सेम है। क्या हुआ होगा? आओ फिर से देखते हैं। जैसे ही मैंने दूसरा डिस्पैच सॉल्व चेंज किया, डिस्पैच कॉल हुआ। इस बार गौर करना। देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, काउंटर, दिस इज एंड, स्टेट, दिस इज स्टार्ट। ठीक है, अब जाते हैं हम रिफ्रेश में। जब मैं रिफ्रेश में गया, सॉरी मुझे फिर से करना है। जब मैं रिफ्रेश में गया तो दिस इज एंड आया, दिस इज अ चाइल्ड कंपोनेंट आया। बेसिक जो तरीका होता है, वंस आई चेंज दिस, चाइल्ड कंपोनेंट स्टार्ट फंक्शन में गया, एंड करके खत्म हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले चाइल्ड कंपोनेंट आया। देखो, क्लिक ऑन दिस, फर्स्ट इट इज गेटिंग चाइल्ड कंपोनेंट। व्हाई इट इज गेटिंग चाइल्ड कंपोनेंट सर? व्हाई इट इज गेटिंग चाइल्ड कंपोनेंट, क्वेश्चन है। तो फंक्शन के कॉल होते ही जब मैंने डिस्पैच इवन कॉल्ड हुआ, तो डिस्पैच इवन कॉल होने के बाद, समझ आ ध्यान से, डिस्पैच इवन कॉल होने के बाद इट डायरेक्टली वेंट टू हियर। नहीं आ रहा कि देखो, increased child component, it directly went to this child component, then it went to this state,
This reducer got called because I've called this dispatch event. Wait, इसका मतलब this is in the middle. आओ चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज। अब हुआ क्या, चाइल्ड कंपोनेंट मिडिल वाला, एंड वाला, बहुत क्लिक। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, I clicked on this, child component got rendered, child component got rendered, then this state, this reducer, ठीक है, ये reducer क्या, ये reducer जाने के बाद स्टार्ट में क्या, रिड्यूसर जाने के बाद वो कॉल हुआ, उसके बाद अगली लाइन से स्टार्ट हुआ, फिर से चाइल्ड नहीं, अगली लाइन से, फिर वो कंसोल आया, फिर नीचे गया, नहीं, नीचे गया, नहीं, यहाँ पे गया, एंड आ गया, खत्म। बहुत बढ़िया। ये थोड़ा नया तरीका है, वरना क्या होता, स्टेट चेंज होगा फिर से ऊपर जाता, अगर यहाँ पे यू स्टेट होता तो वो फिर से ऊपर जाता और ऊपर से नीचे आता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। अच्छी बात है। अब देखो चेंज क्या होगा, अगर मैं ये सेकंड वाला चेंज करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी, चल जी, मजा आने वाला भाई, तो देखता जा भी। दिस इज आफ्टर द मिडल, ठीक है, अभी देखो, आई शपथ मजा आएगा। अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो होना क्या चाहिए, सेकंड वाले को क्लिक करते ही मेरा पहले चाइल्ड कंपोनेंट आना चाहिए, उसके बाद मेरा आना चाहिए दिस इज इन द मिडिल, उसके बाद मेरा आना चाहिए ये रिड्यूसर, तो मिडिल के बाद ऊपर जाएगा, फिर आफ्टर मिडिल आएगा, फिर एंड आएगा, सिंपल, क्लिक on it, perfect man, perfect child, this is middle, after this, after, and this is, so how this use reducer work, now tell me. Use reducer, whenever you dispatch anything, it will start the load from the top, ठीक है, it will start the load from the top, definitely I'll make a note of it यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और लाइक मुझे नहीं पता तुम्हें जरूरत है नहीं है, तो मुझे बहुत जरूरत है इसकी। SRC, ये आएगा तेरा रीड डॉट एमटी, सो यूज रिड्यूसर, ये चीट कोड ले लो भाई, मजा आ जाएगा। ना मुझे लिखना पड़ेगा तो इसलिए मुझे थोड़ा सा उठ के बैठना पड़ेगा, ओ भगवान। फाइन, सो वेन एवर, जब भी, चलो हिंदी में लिखते हैं, आज आज हम हिंदी में लिखेंगे, जब भी, यार इतना ही तो इंग्लिश आना चाहिए यार, इतना इंग्लिश भी नहीं आती तुम क्या डेवलपर बनोगे रे। when, अरे, whenever we call a dispatch, it starts from the top, correct, then until it reach to the reducer we dispatch, it goes line by line, then once it dispatch the event, it again go from where it left। हिंदी में लिखते हैं, जब भी हमारा यू डिस्पैच इवेंट, डिस्पैच इवेंट कॉल होता है, तो वो शुरू से पेज को लोड करता है, करता हाउ नहीं है, और जब तक वो उस डिस्पैचर तक नहीं आ जाता, तब तक वो लाइन से लाइन चलता है, देन रिड्यूसर से पे जाता है, एंड देन वापस उसी लाइन से शुरू करता है, करता है, यानी ये स्टेट, ठीक है, तो अब इससे क्या सीखे, स्टेट के
चेंज होने से इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये रीलोड नहीं करेगा। परफेक्ट मैन, यू आर अ लाइफ सेवर। इससे मुझे बहुत फायदे होंगे, ठीक है। अब क्यों फायदे होंगे, कैसे फायदे होंगे, किस तरीके से, अब वो तुम्हें सोचना है भाई। अब ये फायदा भी अगर मैं ही बता दूंगा तो तुम प्रोजेक्ट मैं ही बना लो तुम्हारा। अब देखो ना, ये तुम्हारा रिलोड नहीं करवा रहा है, तो ये यूज इफेक्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। अरे मजा आने वाला है इसके साथ। धीरे धीरे देखते हैं और क्या करता है। ठीक है, तो चलिए, हमने ये चीज सीखा। वाओ। देखो तुम्हें मैं दिखाता हूँ, क्या ही दिखाना है, मैंने तुम्हें बता रखा, ठीक है। स्टेट, अगर यू स्टेट होता ना यहाँ पर। देखो, अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है ना, तो लिटरली बताऊँ बहुत बड़ी गलती करो। मैंने यू स्टेट किस तरीके से काम करता है समझा है। अभी जिसने मेरी सारी वीडियोस देखी ना, वो कह सकता है कि यू स्टेट ऐसे काम नहीं करता। यू स्टेट में अगर तुम कोई भी स्टेट चेंज कर दो, वो कहता है, रुक भाई, मैं फिर से जाऊंगा टॉप पर और मैं फिर से लोड होके आऊंगा। वो नहीं देखता, वो पूछता नहीं किसी को। यूज सेट का फायदा है, यूज इफेक्ट कोई मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और तुम अगर उसको फिर भी नहीं देख रहे हो, तो मैं फिर कैसे कह सकता हूँ कि तुम्हें ये समझ में आएगा। पर ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, हाउ दिस यूज रिड्यूसर वर्क। नाउ मेरे पास एक क्वेश्चन है। यार, एक स्टेट को संभालने के लिए दो डिस्पैचर लगाना, आई डोंट थिंक ये सही है। बट देन आई थिंक कि हाँ, ये सही है। बिकॉज 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 अगर मैं इस एग्जाम्पल रिड्यूसर को भी यहां पर कॉल करूं, क्या क्या ऐप डॉट जेएस में भी अगर मैं इस एग्जाम्पल रिड्यूसर को डालता हूं, तो क्या मेरे पास ये भी आएगा? माय आंसर इज यस। क्या ये नॉर्मली काम कर रहा है? हाँ, परफेक्ट। एग्जाम्पल रिड्यूसर 2 से मैं दो काउंटर को निकालता हूँ, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ एक्चुअली दिस इज वर्किंग। ठीक है, तो वी टेक अ कॉमन रिड्यूसर। सो कॉमन रिड्यूसर मुझे अगर चाहिए, तो आई जस्ट पुट दिस कॉमन रिड्यूसर, कंट्रोल सी, वेयर कॉमन रिड्यूसर का ऐप डॉट जेएस में। अब मैं दो दो कंपोनेंट के बीच में सेम स्टेट को मैनेज करूंगा। वाह, तो ये आया। अगर मेरे पास ये है, तो मुझे यूज रिड्यूसर रखना कहाँ चाहिए? टेल मी, जरा जरा टेल मी। एग्जाम्पल रिड्यूसर में अगर तुम जाओ इसमें, तो क्या इसमें यूज रिड्यूसर है? हाँ है। ये यूज रिड्यूसर आ कहाँ से रहा है? ये रिड्यूसर मुझे चाहिए नहीं। लेट मी डिलीट इट। दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो। अब क्वेश्चन है, सेव करने पर ESLint नहीं देगा आपको, सॉरी। बट देखो, अगर मैं लिखूं इंपोर्ट रिड्यूसर फ्रॉम ऐप, अब देखो नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा बता। क्योंकि ना ये ना तुमने एक्सपोर्ट नहीं किया। अब जैसे ही तुमने इसको एक्सपोर्ट किया, तो एग्जाम्पल रिड्यूसर में यू सी, यार यूज कंटेक्स्ट यूज करना पड़ेगा यार स्टेट को मैनेज करने के लिए। ठीक है। हाँ, ठीक है, ट्राई करते हैं। देखो ट्राई करते हैं ना, ट्राई करने में क्या जा रहा है? कैसे को प्रॉब्लम है क्या? इनिशियल स्टेट भी है, तो वही लो। मैं एक और ले लेता हूँ यहाँ पर, ये भी मैं ये ले लेता हूँ। और एग्जाम्पल एडिटर में जाके ये जो मेरा इनिशियल स्टेट है, मैं ऐप डॉट जैसे कहता हूँ, भाई तू ये रख ले। भाई मैं बहुत कचाड़ा करने वाला हूँ। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये आ गया। भाई तुम्हें सब कुछ मिल गया था। एग्जाम्पल एडिटर 2 में मुझे इनकी जरूरत नहीं है।
आई हैव एवरीथिंग। तो अब मेरे पास क्वेश्चन आता है कि यार इतने सारे रिड्यूसर को मैं 4 डालूंगा क्या? तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। लेट्स सी क्या रिड्यूसर में इंपोर्ट कर पा रहा हूँ। ओ, क्या इनिशियल स्टेटमेंट। ओह भाई, हो गया। क्या मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे डाल सकता हूँ? भाई अब तू ही बिगड़ी बना सकता है। चलो भाई देखते हैं ये बिगड़ी बनती नहीं बनती है। कॉमन रिड्यूसर है, इनिशियल स्टेट पड़ा हुआ है, ठीक है, समझ। मैं तो पैरेलली दो पैरेलल कंपोनेंट्स के बीच में सिंगल स्टेट को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें फिर बता दूं मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, ऐप डॉट जेएस मेरा एक कॉमन, जहाँ पर मुझे इंटरफेस मिलेगा, जहाँ पे दोनों को दोनों के लिए एक चीज कॉमन होगी। मैंने सारी की सारी चीजें ऐसे मंगा के एग्जाम्पल रिड्यूसर से काम कराना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों के पास बटन अपने अपने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस, ये तुम्हें डिस्पैच करेगा ये इंक्रीज डिक्रीज रिजल्ट। एग्जाम्पल टू भी तुम्हें डिस्पैच करेगा इंक्रीज डिक्रीज रिजल्ट। तो क्यों ना मैं इसको कॉमन करने के लिए आपके साथ एक वैल्यू भी दे दूं। और ये हम यहाँ पर लेंगे इसकी भैंस की आंख। तो हम इसको कॉपी करेंगे, इसमें जाएंगे। तो देखो अगर लगता है मैं तुम्हें कोड दूंगा तो तुम भूल जाओ बेटा। तो मैं नहीं देने वाला तुम्हें। ये समझ में नहीं आएगा तुमको, खुद से बना कोड। ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ इन दो ही बटनों का काम है और कुछ काम नहीं। फ्रॉम फर्स्ट। भाई ये तो बढ़िया हो गया ना। देखो, डिस्पैच यहाँ से भी कर रहा हूँ, ठीक है। डिस्पैच किया, ये सेम रिड्यूसर ले रहा है, सेम स्टेट ले रहा है। ये भी सेम रिड्यूसर सेम स्टेट ले रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल आई मैनेज, विल आई गेट द वैल्यू? बिकॉज बोथ केस में डिस्पैच हो रहा है। बट डिस्पैच की कंडीशन ये रही, इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द वैल्यू। वैल्यू इज योर वन। सिंपल। तो चलो चलते हैं। आइए चलते हैं दोस्तों, रिफ्रेश करते हैं इस पेज को। रिफ्रेश करने के बाद आपको कुछ एरर दिखेगा। अब आप कहेंगे कि H1 कंपोनेंट में एरर है। तो आप कहेंगे मुझे बताइए एरर क्या है। मुझे पहला वाला नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ पर एक काउंटर है ही नहीं। तो जरा देखो, काउंटर थोड़ा ना है आप, ये तो काउंटर स्टेट और फर्स्ट स्टेट है, राइट? तो मैं उनसे बोलूंगा भाई लो, आ गया। दोस्तों ये क्या हो रहा है? क्लिक करते ही इट इज इंक्रीजिंग। सी, इट इंक्रीज। सो फर्स्ट स्टेट 0 से 5 थी, देन इट चेंजेस टू 1। अब ये 1 है, ये पहले है क्लिक करने से, रिटर्न होने से पहले की बात है, इसलिए इसकी वैल्यू है। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या? टेल मी। हाँ, ये मेरे घर वालों ने ना मेरी कुर्सी में ज्यादा पीछे तक ले जा रहा था। तो मेरे घर वालों ने मेरी कुर्सी टाइट कर दिया ताकि मैं अब पीछे ना जा पाऊं। बट फाइन मैन, सो लेट्स सी मैजिक। वी कैन प्ले विद इट मैन। आई एम लिटरली डूइंग नथिंग। Oh my god. How this is possible, man? You'll be thinking like this, right? But this can be done. Okay. Now, so my most common question is, I'll give you 2 minutes, okay? Think what happened here. मुझे तो पता है क्या हुआ। भाई तुमको ट्रेडिशनल मेथड सीखना है ना यूज रिड्यूसर का। हाँ, जो दो तरीका है, जो पीछे एक्शंस बनाते हैं और अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, वो मैं सिखाऊंगा, वो मेरा लास्ट है। क्योंकि उसके बाद उससे ज्यादा है ही नहीं ना रिएक्ट। जिसको वो आती है वो सोचता है मेरे को सब आती है, भाई उसमें भी रुक जाता बंदा। एपीआई कॉल कैसे करते हैं यूज रिड्यूसर, नहीं पता तुमको? बहुत से लोगों को नहीं पता। वो भी बताऊंगा। स्किप करते जाओ, जिसको नहीं देखना देखते जाओ, जिसको देखना है समझना है तो समझो, वरना आपकी मर्जी। ना हो, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ध्यान से देखना, मैं करने क्या वाला हूँ। ठीक है, मैं जो करने वाला हूँ वो तुम्हें दिखाता हूँ।
एंड ये रहा। 1 सेकंड, जस्ट मुझे 1 सेकंड दे दो यार। मेरा क्वेश्चन है कि वाओ! ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। बट द क्वेश्चन इज़ यार, ऐसा क्यों नहीं करते कंपनी वाले? एक यूज़र से बनाओ ऐप लेवल पर, स्टोर क्यों बनाते हैं? ये चीज़ें क्यों करते हैं? हाँ, तो इसका रीज़न देखो क्या है। सबसे पहले ये यूज़ रिड्यूसर हो क्या है, ये स्टेट का काम कर रहा है, तो इश्यूज़ हैं, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। अब तुम सोचोगे मैं कहाँ से देख रहा हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है मैं चैटजीपीटी से देखूँगा क्योंकि इतना डीप नॉलेज मैं समझा नहीं पाऊँगा, राइट? नहीं है मेरे पास इतने रिसोर्स। पहली चीज़ क्या है, रिड्यूसर का लॉजिक गलत है। तुमने अपने लेबल्स को अलग-अलग सेम नाम दिया है, डुप्लीकेट, इंक्रीज़, डिक्रीज़। सेकंड केस इंक्रीज़ और डिक्रीज़, तो कभी भी सेकंड केस उस इंक्रीज़ डिक्रीज़ पे नहीं पहुँच पाएँगे। यानी देखो, यहाँ का जो इंक्रीज़ डिक्रीज़ है, पहली बात तो ये लॉजिक गलत है, गलती निकालो मत। क्यों? क्योंकि कभी भी इस इंक्रीज़ डिक्रीज़ पर ये नहीं तुम नहीं पहुँच पाओगे। वो ऑलवेज़ इसी पे पहुँच के इसको रिटर्न कर देगा। बहुत बढ़िया। नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट, सेम लेवल दिया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हम एक्शन डॉट वैल्यू को लेना चाह रहे हैं, बट ये कहीं पे लिखा हुआ है कि एक्शन डॉट वैल्यू है या नहीं है। सपोज देयर इज नो एक्शन डॉट वैल्यू, तो व्हाट विल हैपन, दिस केस विल थ्रो एरर। तो मेक श्योर यू पुट दिस कंडीशन आल्सो कि आपके पास इफ देयर इज एक्शन डॉट वैल्यू इज देयर, बिकॉज़ वो नल होगा तो 1 प्लस नल इज इक्वल टू समथिंग, 1 प्लस एम्प्टी ब्रैकेट इज इक्वल टू समथिंग एल्स, ठीक है। और टाइपस्क्रिप्ट के साथ तो प्रॉब्लम होगी। कंपोनेंट स्ट्रक्चर दोनों के सेम है। अरे यार, ओके। हम इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर को डायरेक्टली चाइल्ड कंपोनेंट में इंपोर्ट कर रहे हैं। ये स्मॉल एप्लीकेशन में तो काम कर सकता है, बट ये स्केलेबल नहीं है जैसे-जैसे तुम्हारा एप्लीकेशन बड़ा होगा, मेन रीज़न। मैनेजिंग द स्टेट सेंट्रली यूजिंग 2 तरीके हैं आपके पास। या तो तुम कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करो या फिर रिडक्स यूज़ करेंगे। इन 2 तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हो, इसको स्टेट को, और वो तरीका भी फीज़िबल होता है। वैसे ये तरीका भी ईज़ी है, अगर छोटे-छोटे तुम्हारा छोटा-सा एक एप्लीकेशन है जिसमें 10-12 है, इट्स फाइन। बट 10-12 नहीं, जिसमें 2-3 है, ठीक है? तो जिसमें 10-12 हैं, देन यू कैन गो फॉर यूज़ context depending on your time, and if it is more prop drilling का मेथड आ रहा है, prop drilling मतलब बहुत डीप में, एक बहुत नीचे, एक 10वें माले पर, एक 150 माले पर है, और बीच में बहुत सारी बिल्डिंग है, 150 500 150 से रूट पड़ा सकता है। तो ग्लोबल लेवल पे हम स्टोर करके रखते हैं, तो रिडक्स हम नॉर्मल जो तरीके से यूज़ करते हैं वो अच्छा है। और लॉगिंग जो है इसमें देखो, लॉजिक्स रीयूजेबिलिटी बेसिक है। देखो ये काम करेगा, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, ये भी परफेक्ट काम करेगा क्योंकि ये सेम स्टेट को तो ले रहा है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। ये उन स्टेट को अलग-अलग मैनेज कर रहा है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? द प्रॉब्लम इज़ मैं दोनों कंपोनेंट से सेम स्टेट को मेंटेन कर रहा हूँ, बट दे आर डिफरेंटली, लाइक मैं 0 से 1 हुआ, तो अगला 1 से 2 होना चाहिए, राइट? बट ऐसा नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होगा? काउंटर अलग-अलग है भाई। हाँ, मतलब वो तो चलो ठीक है। हाँ, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। बट यार करेक्ट। मैं चाहता हूँ मेरे फर्स्ट स्टेट को मैनेज हो जाए। दोनों के दोनों मैनेज करें, दोनों अलग-अलग बटन से, बट दोनों अपनी अलग-अलग स्टेट ले रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। डेफिनिटली नॉट करेक्ट यार। जब दोनों के दोनों अपना खुद का लॉजिक लेंगे, खुद की स्टेट ले ले रहे हैं, तो क्या लगता है कि देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये व यहाँ चलते हैं। अरे चल ना यार, चैट जीपीटी सबको पता है। रिफ्रेश जैसे मैं पेज करता हूँ।
पेज के रिफ्रेश होने के बाद तुम क्या देख रहे हो कि दोनों सेम स्टेट ही है, फर्स्ट स्टेट है। पर जब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ ये अलग चेंज हो रहा है, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ ये अलग चेंज हो रहा है। सी, so that is not I want. I want a single state can be managed by one or two places, one or two components. How will I do it? ये तरीका मैं कैसे करूँ? Let's go and learn how should we do. Rather than passing, giving them different use reducer discount, I'll make this. I will make this in app.js. कॉमन दे देना यार इनको, क्या प्रॉब्लम है? तो भाई तूने यहाँ से हटाया तो अब यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। तो हटा लेते ना यार ब्रो, हटा लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन है कि वो कह रहा है यूज रिड्यूसर डिफाइन नहीं है, ठीक है हम यूज रिड्यूसर डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, और बताओ। ठीक है, काउंटर तुम ले लो यार। मैंने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। ले ले काउंटर, बहुत मजा आने वाला भी है। क्या हो गया भाई? अच्छा जेएस है ना, एम डॉट जेएस, ये फाइल ही बहुत गंदी है बता रहा हूँ। डॉट फर्स्ट, तुम्हें पता है ना मैं फर्स्ट एड क्यों ले रहा हूँ? प्लीज यार अगर ये नहीं पता ना तो भाई इससे आगे मत देखना, क्योंकि देखो समझ में नहीं आएगा। देखना यार, ये इनिशियल स्टेट के अंदर है ना यार, इसलिए इनिशियल स्टेट डॉट इनिशियल स्टेट इज योर काउंटर, काउंटर टेल्स योर इनिशियल स्टेट। ठीक है, नाउ अगर मैं डिस्पैच दोनों से करवाऊं तो मैं भेज देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन इज इक्वल टू, ये दिया मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा भाई ले तू, तेरा भाई भी क्या याद करेगा। मैंने फंक्शन भेज दिया भाई, मैं खुश हो गया। मैंने कहा डिस्पैच चला गया भाई दोनों के पास। मैंने कहा तू पकड़ डिस्पैच, यहाँ से डिस्पैच ले ले, और भाई ये डिस्पैच को डायरेक्ट यूज कर ही रहा है, इधर भी जा और यहाँ पर भी डिस्पैच ले ले। आप जिसको ये नहीं पता कि ये कैसे करते हैं, ये क्या कर रहा हूँ, दिस इज आई एम डीस्ट्रक्चरिंग इट। तो रेदर देन राइटिंग प्रॉप्स और उसके बाद प्रॉप डॉट डिस्पैच, आई एम डायरेक्टली यूजिंग इट। आई डोंट नीड दिस। आम आई क्लियर? क्या लगता है डिस्पैच काम करेगा दोनों केस में? ये वन बढ़ा रहा है, इंक्रीज मैं लिख देता हूँ बाय वन। ठीक है, and ये कितना बढ़ा रहा है भाई? ये वन बढ़ा रहा है, इसको बढ़ा दे 10 से। सॉरी मैन लाइक, हाँ आजकल काफी बहुत हेक्टिक था। देखो ऑल्ट शिफ्ट ओ दबाओगे ना तो फालतू की चीज चली जाएगी, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलो करें अब, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। मैं कहा इंक्रीज इट। सो दिस इज रॉन्ग मैन। अच्छा क्या कह रहा है, टाइप्स डिस्पैच इज नॉट अ फंक्शन। भाई डिस्पैच फंक्शन नहीं है, तो क्या है डिस्पैच? हाँ मेरी कमर, हाँ डिस्पैच क्या है फिर? मुझे क्या पता। बस डिस्पैच फंक्शन नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मत कर यार प्लीज, प्लीज मत कर। तो भाई मैं कैसे करूंगा इसको? मैंने देखो मैंने मन में काम तो सही किए हुए, डिस्पैच। ओ, अगर डिस्पैच, क्या कह रही है इससे तू यार? मैं ना कभी कभी खुश बहुत हो जाता हूँ, बिना बात का। बेइज्जती होगी नहीं होगी ये भी पता नहीं, हुई नहीं हुई बेइज्जती, हुई। यू क्लिक ऑन दिस, इट इज इंक्रीजिंग टू 10, भाई बढ़ गया बढ़ गया। ये इंक्रीज करने पे 11 होना चाहिए। ओए होए, ओए ओए होए, ओए। ये इंक्रीज करने पे 12 और ये इंक्रीज करने पे 22 होना चाहिए।
ये इंक्रीज करने पे 23, 24, 25, 26, यहां से सीधे 36। लो भाई, मैंने कुछ तुम्हें नया नहीं सिखाया, ये तुम्हें पता था। ठीक है, अब करो नेट यार, वो गलती हो गई यार, वो बहुत बड़ी गलती हो गई यार। हम्म, मैं कुछ एक पल के लिए तो मैं कंफ्यूज था। नहीं यार, ठीक है, वो मेरे से गलती थी। I'll try to not to be very hasty। ठीक है। हाँ, बहुत से लोग तुम गलती देख भी नहीं पाते, आई नो, क्योंकि बहुत फास्ट फास्ट हो रहा था। व्हाई आई डिड दिस गलती, मैंने समझाया भी, प्रॉप्स है क्यों। दैट्स सो बैड। फाइन, स्टिल आई गॉट आंसर। देयर इज नो डिफरेंस मैन, नो डिफरेंस, इट्स सो इजी। नाउ आई कैन मेंटेन सिंगल स्टेट because I'm using a single state, man. That is so natural. And the question is, अगर मेरे को इस डिस्पैचर को पास करना है, सपोज, ध्यान से सुनना, अगर मेरे को इस एग्जांपल रिड्यूसर के अंदर, सपोज करो, मैं इस डिस्पैचर को एग्जांपल रिड्यूसर के अंदर के अंदर के अंदर चाहता हूं। मतलब, मतलब क्या कर रहा हुआ भैया, मैं बताता हूँ। अगर मैं कहूँ, क्या, एग्जांपल रिड्यूसर 2 के अंदर जाओ और यहां पर इसको कॉल करो, इसको आप इंपोर्ट कर लो, कर लिया। यहां पर भी अगर तुम डिस्पैच इवेंट को पास करते हो, इट विल ऑल्सो वर्क। Rather than sending the dispatch, right? What we do, we basically send dispatch by some use context API. So we can access it from anywhere. Okay, दिखाता हूँ मैं यूज कंटेक्स्ट का। अब यूज कंटेक्स्ट की जरूरत ही क्या है, मेरे को तो जरूरत नहीं है, मैं नहीं बना रहा भाई, मैं बना ही नहीं रहा। ठीक है, जस्ट लेट मी गेट सम पॉज। इसी को हम यूज कंटेक्स्ट से करते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर हम यूज कंटेक्स्ट से करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब कुछ लोग इसको इस तरीके से करते हैं, app.js में जाओ, ठीक है। ये दो केस तो मैं हटा ही रहा हूँ, ठीक है, मुझे बहुत कंफ्यूज करे भाई, हट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको, यहीं पर ही, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, const create context for passing data is equal to create context। अब कौन सा यूज करना है भाई। हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ आई एम कंफ्यूज, कौन सा यूज करना है भाई। ठीक है, इसी को यूज करते हैं, देख लेंगे। यहाँ पर ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट आता है, अब देखो मैं एक चीज करता हूँ, रुको। ओके, सो अब हम क्या करेंगे ना, इसको करते हैं। स्टाइल डिव का रैपिंग पता है तुम्हें, नहीं पता, यू विल कम टू नो डेफिनेटली लेटर। तो मैंने ये लिख दिया और मैंने ये कर दिया, अरे नहीं पापा, गलत कर दिया, सही तो क्या था। ओके, यहाँ पे किसका देने लिखा है, परफेक्ट, लेट्स गो हेयर एंड यू पास दिस। हट, नहीं चाहिए मुझे, फाइन। अब यहाँ पर मैं इसके पास पास करता हूँ वैल्यू,
तो पास में वैल्यू क्या कर सकता हूँ, एक तो मैं पास करूंगा काउंटर, कॉमा एक में पास करूंगा डिस्पैच। ये मैंने पास कर दिया। क्या हो गया भाई? सक्सेस में नॉट यूज कॉमा ऑपरेटर। ओके, इसको चाहिए ऑब्जेक्ट। ठीक है। सच में क्या ये काउंटर है और ये डिस्पैच दे दिया। सच में ऐसा चाहिए क्या इसको? चाहिए भाई, चाहिए दो भाई, जो जो चाहिए इनको। ना, मुझे यहाँ से डिस्पैच पास करने की जरूरत नहीं है। सेट डी हट। तो क्वेश्चन आता है कि अगर मैं यहाँ से डिस्पैच पास नहीं करूंगा तो इनको डिस्पैच मिलेगा कहाँ से? इनको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। यूज कंटेक्स्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पर, मुझे याद आ गया। बचपन में जब मैं छोटा था तो बड़ी शरारत करता था। अब जो मैं बड़ा हो गया हूँ, कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज कंटेक्स्ट। ये लिया। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे लेता है काउंटर कॉमा डिस्पैच। जब मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पर जाकर मैं करूंगा। ठीक है, तो काउंटर मुझे चाहिए होगा यहाँ पर H1, एंटर, ऐसे करके ये ले लूंगा कंट्रोल V। और इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पर भी रख दिया। चलो 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 चलो। Man, why? Refresh this page. I am gonna refresh. Now there is some problem. Cannot reading the defined, undefined or context. Perfect. हाँ, that is definitely correct. Now ये क्या बोल रहा है देखो। अब देखो, एक चीज और ध्यान रखना। यूज पहले स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले अनकॉट। अनकॉट जो होते हैं तुम्हारे एरर्स, ये ब्रेक कर देते हैं पेज को। कैन नॉट रीड डिफाइन, इतना ये दिखा रहा है, तो आपका यूज कंटेक्स्ट को पढ़ नहीं पा रहा। तो क्यों नहीं पढ़ पा रहा है, हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट पे उसके पास कुछ है नहीं, तो चलो ना देते हैं उसको कुछ ना कुछ। क्या दे? अच्छा देखो, ये कंटेक्स्ट जो है वो क्रिएट कहाँ हुआ था? यहाँ पर हुआ था। परफेक्ट। अगर वो यहाँ पर क्रिएट हुआ, ओके, तो ये जो है, ये तुम्हारा डिफरेंट है, तो मैं लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ओके, अभी ये कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। हाँ ये है, और ये मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है यहाँ पर। एक्सपोर्ट किया क्या? नहीं किया। ओके, फाइन, लेट्स गो, रिफ्रेश दिस पेज। ओके, सो नाउ ध्यान से देखना, वी हैव अ डिफरेंट एरर नाउ। देखो मैं क्यों इतने एरर दे रहा हूँ, बिकॉज समटाइम्स व्हाट विल हैपन ना, तुम भी जब करोगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ एन एरर। और व्हाइल इफ आई एम सॉल्विंग इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाउ एम आई सॉल्विंग इट, सो तुम्हें भी लगेगा कि हाँ यार कुछ रियल काम हो रहा है। बस समझ लो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं अपनी लर्निंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बट ये है कि लास्ट तक मैं तुम्हारा सॉल्यूशन करके जाऊंगा। क्या गलती है ये भी दिखा रहा हूँ, क्या क्या गलती इंसान करता है, किसे देखकर इंसान कहता है अब नहीं हो रहा, क्या पकड़ना चाहिए उसे। तो देखो यहाँ पर उसने बोला कंटेक्स्ट इज नॉट। मैं एरर पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं टॉप से एरर पढ़ रहा हूँ। मैं रिफ्रेश करूंगा पेज, इसको हटा देते हैं। हमेशा रिफ्रेश करके रीलोड कर लेना, तो तुम्हें एरर दिख जाएगा। तो एरर वो बोल रहा है टॉप एरर पे जाना, कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन इज कंटेक्स्ट भाई, इसमें कंटेक्स्ट क्या है? तो यहाँ तो कंटेक्स्ट है नहीं, दिस इज योर कंटेक्स्ट।
तो अगर मैं इसको C1TXT लिख दूं तो फिर से चलो, फिर से एरर दे रहा है। अब तो सोचना पड़ेगा। सोचो, सोचो, सोचो। चलो, सोचते हैं। एक बात बताओ, कंटेक्स्ट डिफाइन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? इसका मतलब ये क्या है फिर? राइट, रेफरेंसेस पेज। ओके, नाउ व्हाट इज इट सेइंग? ओके, फर्स्ट set and second set, if you want to render gender, use an array. Use context is not defined. एग्जाम्पल एडिशन 2 में। चलो, क्यों भाई यूज कंटेक्स्ट नहीं है इधर बस? चलेगा। ठीक है, ये भी क्या? ऐप डॉट जेएस में क्या प्रॉब्लम है? ओके, लेट्स सी। आ जाओ फिर से, टेंशन काहे लेते हो? अरे बहुत टाइम है अपने पास। बहुत लंबी वीडियो हो गई यार, फास्ट खत्म कर दोगे? नहीं, फिर भी देखो, अभी मेरा जो एरर है ना वो बेसिक है। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड। ओके, फाउंड ऑब्जेक्ट विद कीज फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, वे टू रेंडर कलेक्शंस यूज एन एरे इंस्टेड। तो वो कह रहा है कि आपने बदतमीजी की है सर, ये वाली। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो आईवीआर थ्रो करेगा क्या? मेरा प्रिंटर को प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, ओके, ओके, लेट्स again like this. No problem with that. Now, create context is also same. Okay, चलो अब हम करेंगे डिबगिंग। मतलब समझाता हूँ। If I go to my example reducer, first is the example, right? So can I simply CLG counter here in example first? बहुत से लोग ये चीजें करना भूल जाते हैं, ठीक है? ओके, रिफ्रेश करते हैं। I'm really feeling hungry. Oh, see, I'm getting this counter. Nice man. तो इसका मतलब काउंटर तो मुझे मिल रहा है। ये डिस्पैच क्या है? ओके, कॉन्टेक्स्ट इसको ले लेते हैं। I'll just quickly do this. So let's see if we can catch it or not. तो डिफाइन नहीं होगा, चलो से पता है। हटा, हटा। ओके, रिफ्रेश करते हैं। हाँ, I'm getting a function and a dispatch. Okay, counter, I'm getting dispatch a function. Perfect, I'm getting a function, everything. So this will be your main context. Dispatch। अगर मैं ये उठा के डबल रेडियस 2 में डाल दूं
और इसको हटा देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अ, अ, मैन काउंटर इज़ नॉट डिफाइंड। कम ऑन यार। नाउ यार पिस मी ऑफ। ओह! डन है। तो फाइनली वी चेंज इट। सी हमने क्या किया, हम यहाँ पर इसको डिस्ट्रक्चर कर रहे थे, बट डॉट ऐसे भी आ जाना चाहिए था, ठीक है? कुछ भी नहीं किया है, इसमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ऐप से बाइंड किया है, मेन कॉन्टेक्स्ट डॉट डिस्पैच किया है, सेम ही काम कर रहा है। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3-4 में भेजा तो डिस्पैच डिस्पैच नहीं भेजना पड़ेगा। जिस पेज में चाहिए उस पेज में ज़रूरत है, जिस पेज में नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। सिंपली आप इसको कॉल करो, यू गेट द वैल्यू, यूज़ करो, खत्म बात, दैट्स इट, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ। देखो इन दोनों में अंतर क्या है? उसमें ना हमें हर पेज में रिड्यूसर भेजना पड़ेगा। इधर से जा, तू इधर से जा, तू इधर से जा, तू इधर से जा, फिर इसके नीचे जा, फिर इसके नीचे जा, फिर इसके मुझे इस पेज में चाहिए नहीं, कोई नहीं चल ले ले। फिर बाद में इसको भेज दे, इसको भेज दे, इसको भेज दे। वो सारे के सारे पेज रेंडर करेंगे। अगर एक स्टेट चेंज करेगा तो हर स्टेट प्रॉब्लम हो गई। इसमें क्या है यूज़ कॉन्टेक्स्ट से हम जिस पेज में चाहिए उसको ले लिया। अगर वो रैप्ड है तो उसके अंदर। प्रॉब्लम क्या होती है कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है देखो ये काम तो करेगा अच्छे से, बट अगर मेरा मल्टी ट्रीज़ वाला है और मेरा कहीं पर एरर आ गया तो अब मैं कैसे मैप करूँ? किस पेज पे एरर है? कहाँ स्टेट नहीं पहुँच रही है? तो ये थोड़ा-सा ड्रॉबैक आता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट का, बट ठीक है हम समझेंगे। आज हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट समझा, ये भी यूज़ रिड्यूसर में ही का आता है। तो नेक्स्ट टाइम हम एपीआई कॉल और वो भी सीखेंगे। आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। आई होप तुम्हें समझ में आया कि किस तरीके से आप जब एरर आते हैं तो यू शुड सी हाउ यू शुड डू, व्हाट यू शुड डू। एवरीथिंग व्हाटएवर आई न्यू इट, explained it. I hope you liked it. Thanks for watching and I'm really so hungry.